आज हम सब कक्षा 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प चुनने हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। आपसे ये कह रहा है कि अमोनिया और HCl जब आपस में संपर्क करेंगे या आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम ऑक्साइड और गंधक। चलिए हम लोग आंसर समझते हैं। अगर यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें सल्फाइड आया है, और चूँकि जो ऊपर आपके अभिकारक लिए गए हैं इन दोनों में कहीं सल्फर है ही नहीं, तो ये बन ही नहीं सकता। इसीलिए ऑप्शन जो बी है आपका ये गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें बन रहा है अमोनियम ऑक्साइड। चूँकि यहाँ कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं तो ये भी आपका हो जाएगा गलत, और बी आपका गलत। सी जो है गंधक, ये भी आपका हो जाएगा गलत। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है अमोनियम सल्फाइड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए लोहे में जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, और डी है पदार्थ का चुंबकन। तो लोहे में जंग लगना आपका यही सही है, क्योंकि यही आपका ऑप्शन सही है, ए लोहे में जंग लगना। क्योंकि विद्युत बल्ब का जलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है, और मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, और डी पदार्थ का चुंबकन ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। लोहे पे जो जंग लगता है वो किस प्रकार की क्रिया है। आपके सामने है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी है अपचयन, सी है ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों, और अगला है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही आंसर है ए ऑक्सीकरण, क्योंकि लोहे का ऑक्सीकरण होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हमारे शरीर में भोजन का पचना कौन सी क्रिया है। अर्थात जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में पचता है। और आपको मैं बता दूं कि भोजन का पचना एक क्रिया है। तो इसमें से वो कौन सी क्रिया है आपको बतानी है। ऑप्शन है अपघटन, ये अपघटन लिखा हुआ है, अपघटन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, और आपका अपचयन अपक्रिया। तो इसमें से आपका आंसर नंबर ए सही है, अपघटन अपक्रिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, दही का जमना किस प्रकार की परिवर्तन है। मतलब दूध से दही जब बन जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ऑप्शन दिया है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि दूध का दही में बदलना या दूध का दही बनना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। हम लोगों ने चैप्टर में पूरा पढ़ रखे हैं कि जब दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित हो जाते हैं, अर्थात दूध लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होने लगता है, तो वो उसमें खट्टापन आ जाता है और इसी प्रकार से दही का निर्माण हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलके Cu प्लस H2O अर्थात कॉपर प्लस H2O जल में ऑक्सीकारक पदार्थ है। मतलब आपको बताना है कि ये कॉपर ऑक्साइड और H2O मिलके जब कॉपर और पानी बना रहे हैं तो इसमें से किसका ऑक्सीकारक हुआ है, मतलब किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसने किया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि H2 में ऑक्सीजन नहीं था, बाद में यहाँ से H2 इसमें आके जुड़ गया, अर्थात इसमें जो H2 है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब बन गया H2O। H2 यहाँ से H2O में कन्वर्ट हो गया।
अब H2O में O2 देने का कार्य किसने किया है? CuO, अर्थात इसी ने इसको CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया है, अर्थात यही ऑक्सीकारक है क्योंकि इसने ही इसको ऑक्सीकृत किया है, अर्थात H2 ऑक्सीकृत हुआ, किसने किया? CuO। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसी ने ऑक्सीकारक का ऑक्सीकृत किया है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीकारक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, आपसे पूछ रहा है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो आपको मैं बता दूं लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र PbSO4, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट, तो आपका इसमें लेड नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा PB, इसमें लिखा PbNO3, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है बी वाला, क्योंकि मैं आपको बता दूं पीबी पे +2 चार्ज होता है और NO3 पे -1, तो इसकी बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसके 2 अणु लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ 2 आता है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और बन जाता है PbNO3 का होल ट्वाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है विकृत गंधिता को रोका जा सकता है, अर्थात भोजन जो हमारा होता है खराब हो जाता है उसको रोका जा सकता है। तो इसमें है ऑप्शन ए है प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, ये भी बात सही है। सूर्य के प्रकाश से दूर रखकर, ये भी बात सही है। भोजन को फ्रिज में रखकर, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली, एक लय है ध्यान देना, काली, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कहलाती है। ऑप्शन है ए उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण। तो आपने संक्षारण में ये पढ़ा था कि चांदी के ऊपर एक काले रंग का परत चढ़ जाता है, तांबे के ऊपर हरे, तो ये क्वेश्चन वहाँ से है, अर्थात इसका जो आंसर है वो संक्षारण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है CuSO4 विलयन में Zn का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाती है, यह अभिक्रिया है। तो आप जान लीजिए कि जब CuSO4 अर्थात कापर सल्फेट में Zn को डालते हैं तो Zn इससे कापर से अधिक क्रियाशील है, ये क्या करता है इसको इसके स्थान से हटा देता है, अर्थात उसके जगह पे स्वयं आ जाता है, तो ये बन जाता है ZnSO4 + Cu। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये इसको इसके जगह से अर्थात ZnCu को इससे विस्थापित कर देता है, इसीलिए इस अपक्रिया को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन है अपघटन, वियोजन, प्रतिस्थापन, योग। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सही है प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग अर्थात जब लोहा पे जंग लग जाता है तो उसका सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है आपका बी Fe2O3। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।